काटकर लीडर राक्षस भाग गया। बहुत देर बाद लीडर राक्षस फिर कहीं से आया और पूछा, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। बहुत देर तक किसी राक्षस की आहट न पाकर लालकमल निश्चिंत हो गया था। उसे नींद आने लगी थी। उस अवस्था में उसके मुख से निकल गया, लालकमल जाग रहा है, और उसकी बातें मुंह में ही रह गई और दरवाजा तोड़कर सभी राक्षस लालकमल पर टूट पड़े। घी का दीपक उलट गया, लालकमल का मुकुट गिर गया। वह चीत्कार कर बोला, भाई, नीलकमल की नींद टूट गई। उसने देखा राक्षस है। अंगड़ाई लेते हुए उसने कहा, आराम छड़ी, विराम छड़ी, जाग रहा है रे कौन? देख जरा दरवाजे पर, मेरी नींद तोड़ रहा कौन? नीलकमल की आवाज सुनते ही सारे राक्षसों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे अधमरे हो गए। नीलकमल ने घी के दिए को जलाया, फिर सभी राक्षसों को तलवार से काट डाला। राक्षसों को मारकर हाथ मुंह धोकर दोनों निश्चित होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह राजा ने देखा दोनों राजपुत्र एक दूसरे के गले में हाथ डालकर सो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा मानो दो लाल अड़हुल के फूल हैं। वे चारों ओर राक्षसों की लाशें पड़ी हुई हैं। देखकर राजा गदगद हो गए। दोनों भाइयों को जोड़ा राजकन्या एवं राजपाट मिल गया। उधर राक्षसी रानी ने राजभवन में अपना आधिपत्य जमा लिया था। काय राक्षस एवं काय राक्षस नामक दो राक्षस दूतों ने उन्हें राक्षसों की मरण कथा की सूचना दी। सुनकर रानी हतप्रभ होकर अपनी छाती पीटने लगी और बोली, आय रे, काय रे, अब तो मैं नहीं बचूंगी रे। राक्षसी रानी के कहने से आय काय दोनों राक्षस दूत सिपाही का वेश धारण कर नीलकमल एवं लालकमल की राजसभा में गए और बोले, छाती में कील पीठ में कील, हमारे राजा को जब तक राक्षसों के सिर का तेल नहीं दिया जाएगा, उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। लालकमल नीलकमल ने कहा, ठीक है, तेल ला दूंगा। नई तलवारों में धार देकर दोनों भाई एक जंगल में पहुँचे। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम हेतु बैठे। पेड़ पर एक बेंगमा बेंगमी पक्षी का घोंसला था। बेंगमी ने बेंगमा से कहा, काश कोई दयालु व्यक्ति होता जो अपने 2 बूंद रक्त से हमारे बच्चों के प्राणों की रक्षा करता। यह सुनकर लाल एवं नील ने कहा, पेड़ पर कौन बातचीत कर रहा है? हम लोग अपना रक्त दे सकते हैं। यह सुनकर बेंगमी खुशी से आहा आहा करने लगी। बेंगमा नीचे उतरा। दोनों भाइयों ने अपनी उंगली चीरकर उसे खून दिया। खून लेकर बेंगमा ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद सो सो करते हुए बेंगमा के 2 बच्चे नीचे उतरकर बोले, हमारे प्राण बचाने वाले राजपुत्र, तुम लोग कौन हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बोलो। नील लाल ने कहा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तुम लोग जीवित रहो। बेंगमा बेगमी के दोनों बच्चों ने कहा, ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहाँ? चलो हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़ आते हैं। दोनों राजपुत्र उनकी पीठ पर बैठ गए। देखते ही देखते तीव्र गति से वे हू कर उड़ने लगे। नदी नाले, जंगल, पहाड़, चंद्र सूर्य को पीछे छोड़ वे शून्य में उड़ने लगे। 7 दिन 7 रात तक लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वे एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान, मैदान के उस तरफ राक्षसों का देश। नीलकमल ने कुछ उड़द के दाने चुनकर लालकमल के कोंच में रखते हुए कहा, लोहे की उड़द चबाने के लिए वे कहेंगे तो इसे चबाना। उसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। मैदान को पार करते ही राक्षसों के एक दल ने उन्हें घेर लिया और वे चिल्लाने लगे, हाउ माऊ खाऊ, मानुस गंध पाऊं, पकड़ पकड़ कर खाऊं। उन्हें देखते ही नीलकमल ने चिल्ला कर कहा, नानी माँ, हम लोग आए हैं तुम्हारा नीलकमल, गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठहरो ठहरो, रुको रुको, कहकर सभी राक्षसों को रोककर लंबे लंबे हाथ पैर वाली विशाल जटा वाली एक बूढ़ी राक्षसी ने आकर नीलकमल को गोद में उठा लिया और मेरा नीलू, मेरा नाती कहकर दुलार करने लगी। नानी के शरीर की दुर्गंध से नीलकमल को उल्टी आ रही थी। लालकमल को देखकर वह बोली, तुम्हारे साथ वह कौन है रे? नीलकमल बोला, वो मेरा भाई है नानी। भाई? बूढ़ी बोली, तब मानुस गंध क्यों पा रही हूँ? अगर मेरा नाती है तो लोहे की उड़द खाकर दिखाए। इसके साथ ही उसने अपनी नाक से 5 लोहे की उड़द निकालकर लाल नाती को खाने के लिए दी। लालकमल को पहले से ही पता था। उसने चुपचाप लोहे की उड़द को अपने कपड़े में छुपा लिया और सचमुच की उड़द निकालकर कटा कटा करके चबाने लगा। बूढ़ी राक्षसी को विश्वास हो गया कि लालकमल उसका नाती ही है। खुशी से वह गदगद हो गई। दोनों नातियों को गोद में लेकर वह दुलार करने लगी। लेकिन लालकमल के शरीर से मानुस गंध पाकर उसकी जीभ में पानी आने लगा, लेकिन अपने नाती को वह कैसे खा सकती थी। अतः दोनों को लेकर वह अपने घर चली आई। उस पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे।
चारों ओर राक्षस कुलबुला रहे थे। पृथ्वी से मनुष्य, जीव जंतु आदि को मारकर पूरे देश में बिखरा दिया गया था। लाल नील राक्षसों के कंधे पर बैठकर घूमते और देखते कि हर ओर मरे हुए, सड़े हुए मनुष्य, जीव जंतु बिखरे पड़े हैं। दुर्गंध ऐसी कि भूत भी भाग जाए। लाल ने कहा, भाई लगता है सारी पृथ्वी उजाड़ हो गई है। नीलकमल चुप रहा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि पृथ्वी को अब इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हो गई, तब सब निशाचर राक्षस अपने बाल बच्चों के साथ साथ समुद्र पार सभी राज्य में उत्पात मचाने, मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर लाने के लिए चले गए। तब नीलकमल लालकमल को साथ में लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने लालकमल से कहा, भैया मेरे कपड़ों को पकड़ो। कपड़े देकर नीलकमल कुएं में उतरकर एक तलवार और एक सोने का डिब्बा लेकर बाहर निकला। डिब्बे को खोलते ही जीवन काठी एवं मरण काठी नामक एक ततैया और तैयाई बाहर निकले। जीवन काठी में राक्षसों के प्राण एवं मरण काठी में उस रानी राक्षसी के प्राण बसते थे। नीलकमल ने जीवन काठी को अपने पास रखा एवं लालकमल को मरण काठी थमा दिया। जब दोनों ततैयों के शरीर में हवा लगी, तब राक्षसों को घबराहट होने लगी। पृथ्वी पर जड़ पड़े राजा के देश में राक्षसी रानी नींद में लुढ़क गई। पृथ्वी पर गए राक्षस तेज कदमों से नदी पर्वत लांघ कर लौटने लगे। यह देख नीलकमल ने जीवन काठी ततैये के 2 पैरों को तोड़ दिया। सारे राक्षसों के दोनों पैर टूट गए। राक्षस दोनों हाथों के बल पर तेज गति से आने लगे। यह देख नीलकमल ने ततैये के बाकी दोनों पैर भी तोड़ दिए। सारे राक्षसों के दोनों हाथ कटकर गिर गए। हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी सारे राक्षस हाउ माउ काऊ 7 शत्रुओं को खाऊं कहते हुए लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगे। तब नीलकमल ने तलवार से जीवन काठी नामक उस ततैये के सिर को काट दिया। इसके साथ ही सारे राक्षसों के सिर कटकर लुढ़कने लगे। बूढ़ी राक्षसी का सिर छिटककर नीलकमल और लालकमल के पास आकर गिरा। नीलकमल और लालकमल ने उस बूढ़ी राक्षसी के सिर को एक नए कपड़े में बांधा और मरण काठी नामक ततैये को सोने के डिब्बे में डालकर बेंगमा बेंगमी को पुकारा। 3 माह 13 दिनों के बाद दोनों भाइयों के पैर अपने देश में पड़े। सर्वत्र उनकी जय जयकार होने लगी। नीलकमल और लालकमल ने कहा, कहाँ है वे सिपाही लोग? दवा ले जाओ। लेकिन वे तो सिपाही नहीं, राक्षस थे। वे लोग उसी दिन मर गए थे। नीलकमल एवं लालकमल ने छाती में कील, पीठ में कील वाले राजा के देश में अपने सिपाहियों द्वारा राक्षसनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही राक्षसी रानी अपने वास्तविक रूप में आ गई और गुस्से में लाल पीली होती हुई अविलंब नीलकमल और लालकमल के राज्य में पहुंच गई। लालकमल ने मरण काठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे से बाहर निकाला। उसे देखते ही राक्षसी रानी के प्राण उड़ गए। राक्षसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का रोग भी दूर हो गया। स्वस्थ होने पर राजा ने सारे राज्य में ढोल पिटवाया। प्रजाजनों ने आकर पूछा, हाय, हमारे राजकुमार अजित और कुसुम कहाँ हैं? राजा ने भी दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा, हाय, कहाँ है मेरे सुपुत्र? तभी राजभवन के बाहर ढाक ढोल बजने लगे। थोड़ी ही देर में नील कुसुम एवं लाल कुसुम एक दूसरे के गले में हाथ डाले राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे अजित और कुसुम हो? प्रजागण एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, ये ही हमारे अजित और कुसुम है। उसके बाद दोनों राज्य एक हो गए। नील कुसुम और लाल कुसुम लीलावती और लीलावती के साथ दोनों राज्यों में शासन करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे।